देखिए किस तरीके से सब तहस नहस हो गया। ये कुदरत की मार है और कुदरत के आगे इंसान किस तरीके से बेबस हो जाता है, उसी की बानगी इन तस्वीरों से देखी समझी जा सकती है। वो जो केदारनाथ की त्रासदी थी, एक बार फिर से उसी त्रासदी की जो याद है इन तस्वीरों ने फिर से ताजा कर दी है। उसी तरीके की ये त्रासदी है, उसी तरीके की ये कुदरत की मार है, एक बार फिर से जिसके जद में उत्तराखंड है और इस बार मार पड़ी है उत्तरकाशी और उत्तरकाशी का ये धराली गांव। और धराली गांव में किस तरीके से चीख पुकार है, लोग एक दूसरे को आगाह कर रहे हैं, इस कोशिश में है कि किसी तरीके से लोग एक दूसरे को आगाह कर दें, किसी तरीके से एक दूसरे की मदद कर दें, सतर्क कर दें, जान बच सके। इसी को लेकर ये चीखो पुकार मचती हुई भी आप सुन रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे मलबे ने किसी को भी संभलने का मौका दिया नहीं और मलबे का सैलाब किस तेजी के साथ नीचे आता हुआ। तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। तस्वीरें ये देखिए, तस्वीरें देख रहे हैं आप, ऊपर से मलबे का सैलाब आ रहा है और नीचे सड़क पर देखिए कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद टी शर्ट पहने हुए, काली टी शर्ट में यहाँ पर कई लोग नजर आ रहे हैं और वो सड़क पर भाग रहे हैं, लेकिन इससे पहले सुरक्षित स्थान पर वो पहुंच सके। मलबे का सैलाब उन्हें घेर लेता है, मलबे का सैलाब वहां घरों से टकराता हुआ वो घर गिरना शुरू होते हैं। घर सड़क पर आकर गिर रहे हैं, सड़क पर लोग मौजूद हैं और वो इमारतें सीधे लोगों पर आकर गिर रही हैं। मलबे का सैलाब लोगों पर आकर गिर रहा है और सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी बड़ी ये बर्बादी रही होगी। अभी तो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं सामने, अभी तो जो आंकड़ा है उसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर कुछ कह नहीं पा रहा है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है और उस अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। 50 के करीब लोग ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो आखिर कहां चले गए हैं। मौके पर राहत के लिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सेना के जवान सब मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। मलबा हटाने का काम, मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है ताकि अगर हो सके कोई जिंदगी बच सके तो उसे बचा लिया जाए। ये मलबा जिस तेजी के साथ गुजरा है और जिस तरीके की बर्बादी अपने साथ लेकर आया है, इसने तो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया है। देखिए कैसे घर ढह गए, मलबे के सामने कुछ भी नहीं टिक पा रहा। मलबा सब कुछ जमींदोज करता हुआ आगे बढ़ रहा है, सब कुछ समतल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और ये वो लोग हैं, ये लाल चकोर डब्बे में आप देखेंगे सड़क पर लोग भागते हुए नजर आएंगे आपको, आपकी आसानी के लिए निशान हमने बनाया है। और यहीं पर आप देखेंगे कि कैसे लोगों को संभलने का भी नहीं मौका मिला, लोग सड़क से गुजर रहे हैं और सड़क के ऊपर ही जो घर थे पहले वो मलबे की जद में आते हैं और वो घर ही टूटकर सड़क पर गिरने लगते हैं नीचे जहां पर लोग हैं। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए लोग सड़क पर हैं और वो इमारतें गिरने लगी हैं, वो पहले ही सड़क पर आकर गिर रही हैं और पीछे से मलबे का सैलाब आकर सब कुछ तहस नहस कर रहा है। कुछ भी इस मलबे के सामने नहीं टिक पाया है। धराली में ये बादल फटा है और धराली में बादल फाड़ ये तबाही देखने के लिए मिली है। दिन के वक्त में इस तबाही ने दस्तक दी है, इसीलिए ये तस्वीरें इतने साफ आप देख पा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ में जब बादल फटता है और बादल फाड़ तबाही जब आती है तो फिर उसका मतलब क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और समझिए पहाड़ की जिंदगी कितनी मुश्किल है, उसका भी एहसास आपको इन तस्वीरों को देखकर होगा। अचानक से कुदरत की ऐसी मार पड़ी है इस इलाके पर, बादल फटा और बादल फटने के बाद संभलने का किसी को मौका ही नहीं मिला। दूर जो लोग थे वो अपने लोगों को आगाह कर रहे थे, वहां पर उनको अलर्ट कर रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हट जाओ वहां से, संभलो, सतर्क हो जाओ, लेकिन किसी को मौका ही नहीं दिया कुदरत ने संभलने का। जो भी इस मलबे की सैलाब की जद में आया सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तबाह और बर्बाद होता चला गया। ये देखिए आप बादल फाड़ तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन की रोशनी में ये तबाही आई है और दिन की रोशनी में जब ये तबाही आई है तो दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। उस वक्त यहां धराली गांव में ऊपर पहाड़ पर बादल फटा और ये पहाड़ में जो नाला है, आप इसको पतनाला भी कह सकते हैं, और बारिश के पानी के लिए अपने आप ही पहाड़ों में इस तरीके के नाले नदियों के रास्ते बन जाते हैं और उसी तरीके का एक रास्ता और वहीं से फिर ये मलबे का सैलाब गुजरता हुआ तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसी तबाही ये मलबा अपने साथ लेकर आया है उसी की गवाही ये तस्वीरें आपके सामने दे रही हैं। और उसके बाद मलबे के सैलाब में बहते हुए वो घरों के हिस्से टूटे हुए, वो कुछ मवेशी, सब कुछ आपको पानी में बहता हुआ
गौर से देखेंगे तो कुछ नजर भी आएंगी तस्वीरें आपको। ये देखिए किस तरीके से ये तबाही और बर्बादी मलबे का सैलाब अपने साथ लेकर आया है। उत्तरकाशी में ये बड़ी आपदा आई है और ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज पर आप हेल्पलाइन नंबर्स भी देख रहे हैं। उत्तरकाशी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से 01374 222 722। मदद के लिए उत्तरकाशी में जो त्रासदी आई है प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। ये देखिए एक बार फिर से किस तरीके से ये तबाही आई है। पहाड़ पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद वो बरसाती नाले वाला जो रास्ता है वहीं से ये मलबे का सैलाब बहता हुआ और जैसे जैसे ये नीचे आता है इसकी रफ्तार और बढ़ती जाती है और विकराल रूप ये लेता जाता है और समुद्र की लहरों की तरह ये मलबे के सैलाब से लहरें उठती हुई और एक बड़े हिस्से को जहां मकान है, दुकान है, रिहायशी इलाका है, जहां लोग मौजूद हैं, उस हिस्से को अपनी जद में लेता है और सब कुछ जमींदोज करता हुआ मलबे का सैलाब निकल जाता है। खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उत्तरकाशी में ये जो हादसा हुआ है इस पर दुख जताया गया है। पीड़ितों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी संवेदनाएं जताई हैं। आप जानते हैं गृह मंत्री की तरफ से पहले ही पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे फोन पर बात की गई है। केंद्र की तरफ से हर मुमकिन मदद का उन्हें भरोसा दिया गया है। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश इस वक्त मौजूद हैं, उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा दानिश से जानते हैं। ये बताइए जरा पहले कि राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है। दानिश। बिल्कुल देखिए रुवाना, मैं आपको बता दूं इस वक्त मौके पर सेना पहुंच चुकी है और सेना के तमाम जवान इस वक्त पूरी तरह से शिद्दत से रेस्क्यू में लगे हुए हैं। कई लोगों को यहां से निकाला गया है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, कई लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स लाने की तैयारी चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें देहरादून से हेलीकॉप्टर के माध्यम से उत्तरकाशी पहुंच रही है। वहां पर बताया इतना जाता है कि जो पूरा इलाका था वो पूरा जलमग्न हो गया था, पूरा फ्लड वहां पर आ गया है। कई ऐसे रिहायशी मकान है जो टूट गए हैं उसमें और ज्यादातर नुकसान वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ है। कितने लोग अभी पहले ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं, तो क्या अभी तक एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सेना के जवान मौके पर नहीं पहुंचे हैं? क्या अभी राहत और बचाव की टीमें क्या मौके पर नहीं पहुंची हैं? बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं सेना की एक टुकड़ी वहां पर पहुंच चुकी है और राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टुकड़ियां देहरादून से जानी है वो पहुंच रही है, जो स्थानीय टुकड़ियां थी वो भी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू चल रहा है। कई लोगों को इस वक्त निकाल लिया गया है वहां से और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्स ऋषिकेश भेजने की तैयारी चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ से सेना की एक और टुकड़ी देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना हो रही है। ठीक है दानिश, मैं लौटूंगी आपके पास, आप रहिए मेरे साथ। दानिश, मैं लौटूंगी आपके पास, रहिए मेरे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।